खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि मां का आशीर्वाद न केवल सुरक्षा कवच की भांति सदैव हमारी रक्षा करता है। सीएम ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने आगे लिखा कि बल्कि जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौती का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। उनका स्नेह हमारे जीवन की यह अमूल्य निधि है जो हमें सदैव सही मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। विश्व की समस्त माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। बता दें कि आज मदर्स डे है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट के जरिए सभी माताओं को कोटि कोटि नमन किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए मदर्स डे की शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। साथ ही देश की सभी माताओं को कोटि कोटि नमन किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खबर है। जैसलमेर में सुबह स्थिति होने लगी है सामान्य। चौराहों पर फिर से लोगों की भीड़ जुटने लगी है। बीती रात जरूर धमाकों की आवाज से लोग सहम गए थे। हालांकि प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा असर रहेगा। ये बड़ा अपडेट। अब जैसलमेर में स्थिति सामान्य होने लगी है, नॉर्मल होने लगी है। चौराहों पर फिर से लोग इकट्ठा होने लगे हैं। आवाजाही शुरू हो चुकी है। बीती रात धमाकों की आवाज से लोग सहम गए थे, लेकिन अब सब कुछ शांत है। नरसिंह चतुर्दशी कार्यक्रम। देश भर समेत शहर के नरसिंह मंदिरों में नरसिंह जयंती में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। रवि, स्वाति समेत अन्य योग एवं नक्षत्रों में आज मनाई जा रही है नरसिंह जयंती। मंदिरों में नरसिंह लीला के तहत भगवान नरसिंह खंभ फाड़कर प्रकट हुए। जयपुर के निंदर राव जी का रास्ता चांदपुर बाजार में विशेष आयोजन हो रहा है। 255 वर्ष पुराना नरसिंह लीला महोत्सव तारकेश्वर मंदिर में मनाया जाएगा। बाड़मेर से बड़ी खबर है। बता दें कि भुटिया गांव में मिले हैं संदिग्ध अवशेष। किसी बमनुमा वस्तु के अवशेष मिले हैं। बम ने करीब 1 फीट किया गड्ढा। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बाड़मेर से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी सामने आई, देख सकते हैं आप। भुटिया गांव में संदिग्ध अवशेष मिले हैं। बमनुमा ये वस्तु मिली है। बम ने करीब 1 फीट गहरा गड्ढा किया है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल चल रही है। बाड़मेर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश के 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। अगले 2 दिन में अधिकतर राज्यों का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। पूरे मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम का मिजाज बदल रहा है। 30 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना प्रकट की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में आंधी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। भरतपुर के बयाना में सच में धड़क की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था क्षेत्र। सच में धड़क पर प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। आखिरकार अपनी नींद से जागा जलदाय विभाग। पिछले 4 दिन से बंद पड़ी गांव ब्रह्मबाद की पानी सप्लाई को पुनः चालू कर दिया गया है। लोगों ने सच में धड़क न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया है। भारत पाक सीमा पर 4 दिन के तनाव के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। इस बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत कभी आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं रहा है और यह संघर्ष विराम हमारी शर्तों पर हुआ है।
राठौड़ ने कहा कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हमारी सरकार आतंकवादियों की कमर तोड़ने का संकल्प ले चुकी है। ऐसे में बिना हमारी शर्तों के साथ पीछे हटे यह संभव नहीं है। उनको पता हमारा मकसद केवल आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना, पाकिस्तान की आम जनता को दुखी करने का हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं रहा। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी आम नागरिकों को अपना ढाल बनाया। जो भी उनके बेसेस थे, एयर बेस, वहाँ पर उन्होंने हवाई यात्राएं चालू रखी ताकि निर्दोष नागरिक उसमें यात्रा करते रहे और उसकी आड़ में वो मिसाइल छोड़ता जाए। ये पाकिस्तान ने छद्म युद्ध किया। मतलब उनको पता है कि सामान्य नागरिक जो यात्री है उस पर तो भारत कोई हमला करेगा नहीं, तो वो उसमें अपनी ढाल बनाए और अंदर से वो मिसाइल छोड़ने का काम किया। हमने पूरा एक जवाबदार देश और जवाबदार देश का जवाबदार नेतृत्व आम नागरिक को दुखी नहीं करना है, इसका ध्यान रखते हुए वहाँ उन एयर बेसेस को हमने नहीं ध्वस्त किया। हमने वही किया जो सैनिक एयर बेसेस थे, उनको ध्वस्त करने का काम किया। हमने जवाबदारी निभाई, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं निभाई। और अब चूंकि युद्ध विराम हुआ है, तो मैं जो सोचता हूँ कि जैसा कि मोदी जी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया होगा कि आतंकवाद को कतई पनाह नहीं देगा, बाकी सुखी जीवन जिए। देखिए, हमने पानी बंद किया तो हाहाकार मच गया उनका, तो अपने टेक दिए, गिड़गिड़ाया, ये तो ठीक बात है, गिड़गिड़ाना चाहिए था। अलवर के राजगढ़ में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं एएसआई हीरालाल ने बताया है कि दोनों भाई बाइक पर बसवा थाने क्षेत्र के कर्नावर गांव में देवता के प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे थे। वहीं बांदीकुई की ओर से आ रही कार से बाइक की भीषण टक्कर हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड स्थित चांदपुरा के रहने वाले पैरामिलिट्री के जवान हेमेंद्र शर्मा की 11 मई को महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में सर्जरी निर्धारित थी, लेकिन जयपुर से लौटने के बाद ही छुट्टी कैंसिल का रिकॉल आ गया। हेमेंद्र ने रिकॉल आते ही सर्जरी की चिंता छोड़ देश सेवा की खातिर अपने फर्ज के लिए रवाना होने का निर्णय लिया। फिलहाल वो अपनी सर्जरी को छोड़कर अपने बटालियन के लिए रवाना हो गए। हेमेंद्र शर्मा IT2 में तैनात हूँ। मैं 27 दिन की छुट्टी लेकर आया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीबन 8 महीने पहले, तो उसमें प्लेट्स इम्पैक्ट हो रही थी, तो उसके सर्जरी के लिए दोबारा से मैं छुट्टी लेकर के आया था। अब मेरे को रिकॉल आया कल, और देश के लिए जो भी इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकालीन स्थिति बनी हुई है देश की, उसके लिए मेरे को रिकॉल किया गया है और मैं देश से